पहला मुकाबला आरसीबी की जीत मात्र 6.3 ओवर्स में। कोहली के 2 छक्के भी देख लिए लोगों ने, जिसकी सभी लोग बात कर रहे थे, और जीत के साथ खत्म कर दिया है दिल्ली कैपिटल्स का सीजन भी। ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आरसीबी ने इस मुकाबले में जीत के साथ एक और रिकॉर्ड अपने नाम पर किया है। आईपीएल के इतिहास की दूसरी सबसे तेज चेज है ये, जो आज इन्होंने किया है। 6.3 ओवर्स में खत्म। टारगेट मिला था आपको 76 रनों का, और 9 विकेटों से इसे बेंगलुरु ने जीता है। सबसे फास्टेस्ट जो रन चेज थी वो भी आपको बता दें 67 का टारगेट था, वो आईपीएल के पहले सीजन में हुआ था। मुंबई ने 66 पर केकेआर को आउट किया था, और फिर मुंबई के सनत जयसूर्या की तेज पारी की बदौलत 5.3 ओवर्स में आरसीबी ने वहां पर मुंबई ने वो मुकाबला जीत लिया था। और आज आरसीबी का सेकंड हाईएस्ट रन चेज है। नेट रन रेट में आरसीबी सबसे आगे आ चुकी है। 1.92 का एनआरआर है इस समय आरसीबी का, और 8 मुकाबलों में 6 मैचेस जीत लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स खिसक कर गिर कर चेन्नई के नीचे आ चुकी है। लानत है दिल्ली, नंबर 7 पर -1 पॉइंट में उनका नेट रन रेट हो गया है। लेकिन आज का मुकाबला, अगर आपको लग रहा है कि 10 बजे खत्म हुआ, आप गलत है। आज का मुकाबला 7:42 पर ही खत्म हो गया था, 12 मिनट के अंदर, जब ये 7 पर 3 हो गए थे। उसके बाद तो महज फॉर्मेलिटी। दिल्ली वालों के चेहरे बन चुके हैं। एक और सीजन पूरी तरह से तबाह और सत्यानाश। मैं शुक्रगुजार हूं परमपिता परमात्मा का कि उस इंसान की नब्ज अभी तक चल रही है, सब्जेक्ट अभी तक जिंदा है, सांस ले रहा है, सब्जेक्ट अभी तक बोल पा रहा है। बिकॉज जो आज इनकी टीम ने हाल किया था, चेहरे भाई ऐसे ही हैं, और आज बहुत बुत से बन के बैठे हुए हैं, बहुत परेशान से। दिल्ली की टी शर्टें डाल के आ जाते हैं, लेकिन टीम को पहले खेलना सिखाएं कि टीम को खेलना कैसे है। ये बैटिंग में 264 बनाते हैं, फिर चेस करवा लेते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा सब्जेक्ट, अगर टी-शर्टों को ये तो कोई भी पहन सकता है यार, ये गलत नहीं, वो डाल के है ना आज, तो मैं भी पहन के आपकी जर्सी है वो तो क्या वो अच्छी लग रही है? चल ठीक है सर, आपको तो पता था ना, फिर क्यों है? बाकी आप लोगों को लग रहा है सब्जेक्ट जिंदा के नहीं है, वो सब ठीक है, लेकिन ये मेरी टीम तो ऐसे खुश हो रही है जैसे आईपीएल जीत गए हैं। सच में। अगर आप देखें विराट कोहली जाके अक्षर पटेल वाह, फिर नीतीश राणा अरे वाह है, फिर कुलदीप अरे वाह, चलते सीधा। तुमने मैच खत्म करा के जलेबियां खाने जाना था क्या? उसको सीताराम के छोले भटूरे खिलाने जाना यार। हर बंदा ऐसा खुश हो रहा है दिल्ली का। 75 पे ऑल आउट हुए हो, लानती हो, 75 पे ऑल आउट हुए हो। खुश होने वाली कौन सी बात है यहाँ पे? ये आपने अगर देखा नहीं दृश्य, तो देखने वाला था दृश्य कि भैया जब मैच खत्म हुआ है, पहले अक्षर पटेल ने जाके ठहाके लगाए कोहली के साथ के यही चाहिए था। उसके बाद नीतीश राणा आ गया है चिकू। उसके बाद तीसरा कुलदीप हो गया, वेरी गुड यार, मजा। पता नहीं कौन से जन्म का ये हमसे बदला ले रहे हैं ये लोग। मार मूर के पेल पाल के उन्होंने अलग कर दिया 6 ओवर के अंदर। तुम्हें बेशर्मों को हंसी आ रही है? तुम्हारा सीजन खत्म हो गया, तुम्हारा ओनर ट्वीट कर रहा है आज से हमारा सीजन शुरू होता है। उसके ट्वीट के 5 मिनट बाद सीजन खत्म। 5 मिनट में खत्म, मैच भी नहीं खत्म, मैच सीजन खत्म भाई 5 मिनट में। भाई ट्वीट डिलीट कर ले पार्थ जिंदल, प्लीज ट्वीट डिलीट कर लो यार, अच्छा नहीं लगती ये सारी चीजें। जिस चौड़पंथी से तुमने लिखा था ना कि आज से हमारा सीजन शुरू, उस पर लोग लिख रहे 6 टीम का सीजन शुरू हो रहा है। भाई आगे निकल चल, बहुत टीमें नीचे पड़ी हुई। जो 7वें नंबर पे आ गई दिल्ली, बेशर्मो 10वें पे करवा दो। 264 मार के आज बनाए 75 रन। पता नहीं कौन सी भांग चूना चाट रहे लोग, क्या हो रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रही यार। कि एक मैच में 264 मार रहे हैं, फिर 75 पे ऑल आउट हो रहे हैं, उसके बाद रन पड़वा रहे हैं। रन पड़वा के आंख में एक पैसे की शर्म नहीं है। अक्षर पटेल जी ठहाके लगा रहे हैं, हंस रही है पूरी टीम। ये क्या कॉमेडी नाइट्स और कपिल पे आया हुआ, क्या हो रहा है? इनको खुश क्यों हो रहे हैं ये इतना हार के? कॉमेडी नाइट ये हर बार इतना खुश क्यों होते हैं हार के भाई? भाई दिल्ली कैपिटल्स सेकंड वर्स्ट रन रेट है आपका, सेकंड वर्स्ट नेट रन रेट। सभी आ गए। मुझे नहीं लगता 75 पे ऑल आउट हो जाओगे तो यही होगा ना। तो कुल मिला के दोस्तों पॉइंट टेबल का हाल इस मुकाबले के बाद, वेरी सैड। इस मुकाबले का हाल पॉइंट टेबल पर, पॉइंट टेबल के बाद, मैच के बाद पॉइंट टेबल इस तरह से नजर आ रहा है। दिल्ली कैपिटल्स नेट रन रेट और तबाही हो चुकी है, अब ये चेन्नई से भी नीचे आ चुके हैं। और मैं हैरान नहीं होऊंगा भी हिमांशु जी आकर वो इशारा करे गंदा से, बिकॉज चेन्नई के नीचे अब दिल्ली आ गई है। नंबर 7 पर दिल्ली कैपिटल्स है, 8 में से 3 मुकाबले, 5 मुकाबले हारे हैं और 6 अंकों के साथ -1.060। अब अगर दिल्ली कहीं गलती से कमबैक कर भी लेती है, इनकी नेट रन रेट भी इतनी खराब है कि इनको एक मैच तो नेट रन रेट कवर करने के लिए ही चाहिए, जिसको अच्छे मार्जिन से जीते। और अगर दिल्ली के हम यहां से एक बारी बात कर ले, दिल्ली के पास यहां से 6 मुकाबले बाकी हैं। अब यहां से अगर दिल्ली को सपना देखना है
कि आप क्वालिफायर 1, गलती से बोल रहा हूं, सपना देखना है तो सारे जीतेंगे तब 18 अंक होंगे, तब क्वालिफायर 1 होगा। और दिल्ली के लिए ऑलमोस्ट सीजन खत्म है बाकी, क्योंकि जिस तरह से टीम खेल रही है चांस कम है। लेकिन आरसीबी के लिए तालियां भाई साहब, ये जीत आरसीबी को बहुत मायने में बहुत इंप्रूव करके लेके गई है, बिकॉज नेट रन रेट अब आरसीबी का इंप्रूव होकर प्लस 1.919, ऑलमोस्ट 1.9 का एनआरआर आ गया है, विच इज द बेस्ट नेट रन रेट ऑफ दिस सीजन। तो ये आरसीबी के लिए बहुत बेहतर, बिकॉज जब आरसीबी 2 मैचेस हारी थी उसमें से एक मैच हुआ था आरसीबी का जो थोड़े से बड़े मार्जिन से था, तो जो शुरुआत में आरसीबी ने एसआरएच को हराकर एक बहुत पॉजिटिव एनआरआर से स्टार्ट की थी, वो उन्होंने दोबारा से रिकवर कर लिया। बिकॉज आरसीबी के लिए ये बेहतर, ये पढ़ी निशान देखिए क्या कह रहे हैं, पढ़ने की हद देखें आप। आरसीबी के लिए बेहतर नेट रन रेट जो है वो एसआरएच के लिए बहुत डिसएडवांटेज है, बिकॉज एसआरएच को भी अब एक ऐसा ही बड़ा मैच अपने नाम पर करना होगा, बिकॉज वही उन्हें है जो इस टाइम पे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सुशांत भाई, आज आरसीबी के चांसेस, इतना खुश है हमारा कप्तान आपको वही कि शौक दिल्ली, करना जैसे आज दिल्ली आईपीएल जीत गई है, क्या इतना खुश था? ये देखा आपने जब उसके पास गया? मेरे ख्याल ये इसीलिए खुश है कि घर जल्दी जाने को मिलेगा, दिल्ली में आए, अच्छा खाना वाना सीपी खाएंगे, जाएगा। लेके जाएंगे विराट से, गप्पे वप्पे लड़ाएंगे, एंजॉय करेंगे, गेड़ी वेड़ी पे जाएंगे, हैं सिद्धू मूसे वाले गाना लगा के रात को विंडो डाउन करके, वाओ एंजॉय होएगा। कितने बेशरम लोग हैं, बेशरम है। तो वो तो हंसना बंद ही नहीं हो रहा, वो हंसना बंद ही नहीं हो रहा, हंसे ही जा रहा है वो भाई। सर उन्होंने किस बोला है, मिट्टी से बने क्या हैं बोला ये है, क्या लोग बोला? यार? 75 पे ऑल आउट होके कैप्टन हंस कैसे सकता है? और 6 ओवर सेकंड फास्टेस्ट चेज एवर, या सबसे जल्दी खत्म होने वाला सेकंड फास्टेस्ट मैच है ये। उसके बाद कप्तान दांत दिखा रहा है यार। भाई इनको मैच के बाद मास्क ही पहना दिया करो कम से कम, हमें शर्म आ रही है, इनको शर्म नहीं आती तो कोई स्पाइडरमैन का पहना दे, किसी को सुपरमैन का पहना दे, कि इनकी शक्लें ना दिखे बस, क्योंकि ये तो हंसने वाले बेशर्मों की तरह यार। पार्थ जिंदल के करोड़ों रुपए लग गए, वो बेचारा ट्वीट कर रहा है कि आज हमारा सीजन देखना तुम क्या होगा, 75 पे ऑल आउट करे मुंह काला करा के आ गए और खुश हो रहे हैं। इनके चित्तर पड़ने चाहिए यार, इनको वाकई चाहिए वो गोयंका टाइप का ओनर। अब तो बेचारा उसको भी इतना बैकलैश आ गया सोशल मीडिया, वो भी कुछ नहीं बोल पा रहा। वो भी बेचारा सुमड़ी में घुमड़ी उसके मिलनियां कर रहा है वहां पे जाके, जब पा रहा है ऋषभ पंत के, वेरी गुड, उसके मुंह नाक साफ कर रहा है उसकी ऋषभ पंत की, बेटा नाक पे कुछ लग गया, वो नहीं मारने, मारो तेरे नाक पे, लेकिन फिर बेटा ठीक हो गया, झपिया मार रहा है उसको। You just did not. आज हमारा पार्थ जिंदल ट्वीट कर रहा है। कितने बेशरम लोग हैं यार, कितने बेशरम लोग हैं। मैं हैरान हूं, मैं नहीं सोच सकता। आप मुझे एक बात बता दीजिए सिर्फ, अगर ये आरसीबी, वैसे तो वो नहीं होते, लेकिन चलो एक बुरा दिन आ जाता है, जैसे उनका भी 49 का डे आया है, बुरा दिन आता है, 75 पे ऑल आउट हो जाते, क्या विराट कोहली पोस्ट मैच इंटरव्यू में ऐसा दिखता आपको? यहाँ बताइए क्या पूछना है? कर सकता है वो जिंदगी में? No. वो अपने प्लेयरों से ना बात ना करता कि शक्ल मत दिखाना मुझे, वो तो आराम से चेस करके बोलता है कि मुझे नहीं पसंद इतना कोलैप्स। क्या रोहित शर्मा हंस रहा होता? रोहित शर्मा का आपने कितने विजुअल देखे, मुंबई हार रही है, एक बार उसके चेहरे पे स्माइल दिखी, गालियां निकाल रहा होता है। Think of Shreyas Iyer. हमारे वाला तो 250 बना के नहीं हंसता। श्रेयस अय्यर तो जीतने के बाद उसे शशांक श्रेयस अय्यर, उसने रिकी पॉन्टिंग ने पकड़ लिया जब वो जा रहे थे ऊपर, उसमें कॉरिडोर में पकड़ लिया, और शशांक की क्लास लगा रहा है श्रेयस को खड़े करके कि कैसे कैच छोड़ दी तूने, मैच जीते हो, जीत चुके हैं, खत्म हो गया, एक मैच भी नहीं हारे। शशांक अपनी शक्ल छुपा रहा था टोपी से, शक्ल नहीं दिखा पा रहा था अपने टीममेट्स को। जीत, पंजाब एक मैच नहीं हारी, ये हर मैच हार के हंसते हैं। ऋषभ पंत पिछला मैच हार के हंस रहा है, Unbelievable. हंस रहा है वो। यही डिफरेंस है टॉप क्लास साइड में और थर्ड ग्रेड तुच्ची साइड में। सही बात है। तुच्ची, लांती, घटिया, घिनौनी, बेशर्म, पता नहीं यार मैं क्या बोलूं, मेरे तो वोकैबुलरी खत्म हो चुकी है इन लोगों के। मैं सही कसम में से भाई, बताऊं, जिस तरह मैं से- नई नई शब्द कैसे लाऊं विदाउट गाली। हर साल इनकी बेइज्जती करने के लिए मुझे ये समझ नहीं आती। आपके कप्तान मैं ने कौन भी सी कहा, by कुंजी the way। पढ़ूं, मैं कौन सा ट्यूटर लगवाऊं इनके लिए, ये इतने बेशर्म और घिनौने हैं भाई। मैं इनसे हार गया, मेरे जबड़े दुख गए हैं। एक ये है सूर्या, इसमें से मेरे को समझ नहीं आ रही कि कौन ज्यादा अति करके मानेगा। स्टिल सूर्या हेड। बाय फार मार्जिन। आप एक किताब देख लिखिए तो सही यार, उसके गले मिलके खुशियां मना रहे चलो हो यार, कोई बात नहीं यार, विराट ठीक से है, हम अपने लोगों में का काट कुछ नहीं होगा यार। आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है यार विराट कोहली से विराट ने एक एक बात बताऊं, विराट ने श्रेयस के सामने यूं करा था ना, जाके उसका एक्सप्रेशन देखो। श्रेयस को अगर वो अक्षर या ऋषभ होते ना है करते, श्रेयस ने भैया, नहीं करा था इसको। always meet him in a while also. श्रेयस ने नहीं करा था, आपको याद होना चाहिए। Just- विराट ने यूं करा ना, आप श्रेयस की शक्ल पे गुस्सा देखते, ठीक है वो हार गए, अलग अभी तो बात वो है, चैंपियन है, ये लोग नहीं है। बट ही टुक ऑन द फाइट ना। उसने बोला कोई बात नहीं, यू आर डूइंग दिस, यू आर सेलिब्रेटिंग, हमारा भी दिन आएगा। वो कम से कम उसने पर्सनली लिया ना, हमारा हर प्लेयर हंस रहा है यार।
75 पे ऑल आउट हुए ये लोग, राहुल एक ने पैसे की ऐसा। शर्म नहीं है इनको, और आज टूर्नामेंट खत्म हो गया हमारा। मुबारक हो। अक्षर पटेल ने हारने के बाद कहा है इवन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, उन्होंने खुद नहीं पता क्या हुआ। यू हैव टू बी पॉजिटिव। Even I don't know what happened. Exactly. ये देखिए ना, The first line in itself is everything. अक्षर पटेल ने कहा है इवन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, यू हैव टू बी पॉजिटिव। इसलिए हंस रहे थे, ये हम हंसते कह रहो, रहे थे। मुस्कुराते रहो। यू हैड अ बैड डे एंड टेक द पॉजिटिव्स फ्रॉम द लास्ट 5 क्या पॉजिटिव है भाई तेरी लास्ट 5-6 गेम में, क्या पॉजिटिव है ये बताओ। 8 में 5 हारे हुए हो, ये 5-6 कौन से पॉजिटिव मिल रहे हैं तुम्हें? 3 तो जीते हो तुम टोटल, इनका उसमें से positive 5-6 है। पॉजिटिव निकाल लोगे तुम। दिल्ली का खाना, गुजरात से 2 पे 2 नहीं बन रहा, एसआरएच से तुम हार गए, पंजाब के अगेंस्ट 264 पढ़वा दिए 19 ओवर में, आज आरसीबी के अगेंस्ट 75 ऑल आउट। कौन से पॉजिटिव है आपके जो आप दांत दिखाते हो वहां पे? आगे कुछ बोला तो वो भी बता दीजिए भाई। IPL लेकिन कुल मिलाकर भाई अक्षर पटेल ने यही कहा कि उन्हें खुद नहीं पता लगा क्या हुआ, पॉजिटिव्स काफी लगे उन्हें, और कहने की दिन एक काफी खराब था। बट ये बात तो है यार, इन टोटलिटी दिल्ली ने अपने घर पर किया क्या? दिल्ली मुंबई को हरा देता है जब अपने दिन पर आए। दिल्ली अपने घर में गुजरात से 2 बॉल में 2 नहीं बनते हैं इनके। दिल्ली की टीम आज आरसीबी के सामने 75 पे ऑल आउट हो जाता है। दिल्ली की टीम अपने घर पर लक्षित जी, 265 बनवा देता पता है है। आपको, ये सीजन शुरू हो रहा था तो हेमांग बदानी द ग्रेटेस्ट कोच ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने सबको इकट्ठा किया, कम ऑन एवरीबॉडी, हडल में आइए आप लोग, वी हैव टू मेक दिल्ली आवर फोर्ट्रेस, यहां पे कोई हमें हरा ना पाए। इनकी शक्लें देखो, हमें हरा ना पाए। 75 पे ऑल आउट इन दिल्ली, 264 चेस कराया 19 ओवर में इन दिल्ली, हर बंदे से हार रहे इन दिल्ली। चिन्ना स्वामी जाके जीत गए, यहां हार गए। ये टीम है ये। कल वीरेंद्र सहवाग ने पता क्या एलएसजी को बोला, कितना लताड़ा है, उसने बोला आप एक मैच घर पे नहीं जीते, आपसे एक बार चेज नहीं हुआ, आप टॉस जीत के बॉलिंग क्यों ले रहे हैं? सही बात है। कौन गधा आपको बता रहा है कि टॉस जीत के, मतलब आपके पास मूडी है, लैंगर है, क्लूजनर है, सारे पड़े हुए हैं, ऋषभ पंत है। Yes. ये कैसी लीडरशिप की टीम है जो टॉस जीत के बार बार बॉलिंग करा रही है और बार बार गधों वाली हरकतें कर रही है? जब तुमसे चेज नहीं हो रहा, टॉस जीत के बैटिंग करा लो। केकेआर पे भी तो प्रेशर है, वो कौन सा जीते हुए थे? कल सुपर ओवर हो गया ना, केकेआर भी हारनी आई थी भाई, एलएसजी ने बता दिया हम तुमसे भी गन्ने हैं। तो आज दिल्ली को भी ये देखना चाहिए, जब तुम्हें पता है कि एक बार टीम गलत खिला ली, 2 बार 3 बार, तुम्हारे को आज किसने बचाया? अभिषेक पोरेल, उसको ओपनिंग पे नहीं भेज रहे, उसको खिलाते ही कभी नहीं। नीतीश राणा है, कभी उसको भेज दिया, क्या नाम है उसका दूसरा वाला बीच में, समीर रिजवी को तो ऊपर भेज रहे हैं। ये आया था बीच में, एक और भी तो आ गया था, करुण नायर तो इम्पैक्ट आया था, निशंका, करेक्ट। कभी निशंका खेल रहा है, कभी आपका आज वो बच्चा ये आज आ गया, ये पारिक, उसको मरने के लिए भेज दिया। साहिल पारिक। तो जब आपके पास अभिषेक पुरेल का पिछला इतना अच्छा सीजन गया, उसको पहली गेम मिली है बेचारे को, वो भी जब 7 पे 5 हो गया, वो फिर भी बचा गया कि चलो 49 की मनूसियत ना पड़े तुम पे। पर इनको कोई शर्म नहीं है, वो तो दिख ही जाता ना, एटीट्यूड मैच हारने के बाद दिखता है। और पता है क्या है, मुझे तो लगता है मैनेजमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ ये तो है सर। प्लेयर ऐसा हंस ही नहीं सकता भाई। ऋषभ पंत जब हारता है ना, पिछला मैच छोड़ दो, उसकी शक्ल पे ना खौफ दिख रहा होता है। वो तो जब बैटिंग करने आता है तो शक्ल पे खौफ दिख रहा होता है कि हार ना जाए। केएल राहुल के जो कपड़े फटे थे ना, खौफ दिखता है। ऋषभ जो उस दिन ऋषभ लटक रहा था गोयंका के ऊपर, कि गोयंका जी पेड़ बन के दिखाओ, मैं शाखाओं पे लटकूं आपकी, वो जो कर रहा था ना उस दिन वो विक्रम बेताल, वो डरा हुआ था कि हार गए। इनको तो कोई डर ही नहीं है, इनकी तो मैनेजमेंट सबसे शील मैनेजमेंट है कि भाड़ में जाओ, ना जीते हैं ना जीतेंगे, एंजॉय करो। रॉन्ग है। 50% भेज दिया जेएसडब्ल्यू को, माल कमाओ, एंजॉय, पैसा पैसा। ये भी एक आई है। अक्षर कुल पटेल मिलाकर अक्षर पटेल की हम ये बात पढ़ेंगे भाई, जिसको अब यही कहेंगे खुद रन नहीं बनाने अक्षर पटेल की हार के बहाने। सुनिए जरा, अक्षर पटेल ने कहा मैं सरप्राइज नहीं था, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वो हर एक ग्राउंड में जाके स्विंग करते हैं, लेकिन अगर हमारे ओपनर्स या टॉप ऑर्डर्स ने उनको खेल लिया होता तो शायद सिचुएशन कुछ अलग होती। और आज आपके ओपनर में एक 18-19 साल का साहिल पारिक था जो अपना पहला गेम खेल रहा है, एंड यू आर सेइंग कि आपका ओपनर और टॉप ऑर्डर उनको प्ले आउट, अगर आपका ओपनर और टॉप ऑर्डर उनको आउटप्ले कर देता, यानी कि अगर उनके सामने खेल देता। लक्षित, मेरा आपसे एक सवाल है और जूही जी आप भी बताइएगा, ऐसा क्यों होता है कि एलएसजी का सुपर ओवर होता है, एलएसजी का सुपर ओवर होता है तो निकोलस पूर्णा आता है बैटिंग करने, दिल्ली का मैच हारे हैं पंजाब से 264 वाला, आज आपने निशंका को चेंज करना था तो साहिल पारिक ओपन करने आता है भूवी हेजलवुड के अगेंस्ट। आप में इतनी कॉमन सेंस नहीं है। आज आपको बचाया जिस लड़के ने, वो तो मैच में नहीं खेल रहा था। ये डिसीजन उस दिन दिल्ली जाती है एसआरएच खेलने, ना अक्षर कंप्लीट करता है ओवर्स, ना कुलदीप कंप्लीट करता है ओवर, नीतीश राणा 4 ओवर करता है।
ये ऐसी टीम्स के साथ ही क्यों हो रहा है जो बॉटम में बैठी है, और ये लोग ही मैच हार के हंसते क्यों है, Correct, चाहे ये बात तो सही है। अक्षर पटेल हो चाहे ऋषभ पंत हो। ये टीम का डिसीजन क्या इनके एक टीम की- इतने बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं यार। तुम्हारे अक्षर पटेल ट्वाइस वर्ल्ड कप विनर है भाई, इंडिया वाइस कैप्टन है अक्षर पटेल। क्या उसमें इतना दिमाग नहीं है कि इतने बड़े गेम में हेजलवुड भुवी के सामने एक बच्चे को भेजूं, और वो भी फेस कर रहा है बाय द वे। ये नहीं कि केएल राहुल आ जाए। आप ये देखो वो फेस कर रहा है। अगर कल मार्करम फेस कर रहा होता ना सुनील नारायण को, मैं फिर भी समझ सकता था। Correct. पूरन ने फेस किया है। सो ये तो ऐसा लगता है आप मरने ही जा रहे हो, हारने ही जा रहे हो। Point है। ये है इसका ना क्या कि justification इसके है? अंदर की आपकी, अब आपने अभी जिन भी टीमों का नाम लिया, एलएसजी डीसी, दोनों के अंदर मतलब वो जीतने वाली इंटेंसिटी, वो जीतने वाला जो जज्बा है वो नजर ही नहीं आ रहा है। मतलब अभी हमने एग्जांपल्स कुछ दिए, विराट कोहली का हमने एग्जांपल लिया, हमने श्रेयस अय्यर का एग्जांपल लिया, हमने रोहित का एग्जांपल लिया। दे डोंट इवन सेलिब्रेट मच ऑन विन एंड दे डोंट इवन are very disappointed on the lose. They are a very they look at the game like a game. वो एक गेम को गेम की तरह देखते हैं। अगर उस दिन श्रेयस अय्यर भाई, अगर मैं कहता हूँ कोई और कैप्टन होता ना जिसने 265 चेस करवाया, बनाया, आखिर तक खड़ा रहता, वो जरूर कुछ सेलिब्रेट करता, कुछ करता। भाई श्रेयस भला 111 पर ऑल आउट कर दे, श्रेयस भला 265 चेस कर दे, नथिंग, ही इज वेरी काम। एंड सेम इज विद द विराट कोहली, जितने वो सीनियर प्लेयर है आरसीबी के लिए, इवन रजत पाटीदार भी, मतलब दे टेक अ गेम लाइक अ गेम। बाकी जगह क्या है, चीजों को थोड़ा ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप लखनऊ की बात कर ले, डिसीजंस ऐसे जो किसी को समझ नहीं आ रहे हैं। मतलब दोनों ही टीमों के काफी डिसीजंस है। लखनऊ का डिसीजन आप सभी को पता है भाई, कल पूरन वाला जो हमने ऑलरेडी बात की। दिल्ली वाले क्यों अभिषेक पोरेल को नहीं भेज रहे, दिल्ली वाले क्यों पृथ्वी शॉ ने लिया, चलो आपके लिए बैकअप का भी बैकअप है। अभिषेक पोरेल जिसका खेलना इन एवरी सेंस, मतलब हम लोग यहाँ अपनी प्लेइंग 11 बनाते थे ना आईपीएल से पहले, प्रोडक्टेड यहाँ किसी ने भी बनाई थी, किसी ने भी दिल्ली को अपनी दिल्ली की प्लेइंग 11 से अभिषेक पोरेल को बाहर नहीं रखा था। जो बंदा आपके लिए 3 साल से रन बना रहा है, और ये जो कर रहे हैं हरकतें, मैं लिख के देने को तैयार हूं, ये ऐसी हरकत करेंगे कि अगले साल अभिषेक पोरेल को ड्रॉप करेंगे ये लोग, क्योंकि इनकी बन नहीं रही है अभी उससे किसी भी कारण से। और अब क्या होगा, अभिषेक पोरेल किसी और टीम में जाएगा और अगले 2 साल में हम देखेंगे वो किसी और टीम का स्टार बना हुआ आपको नजर आएगा, जो टैलेंट है उस खिलाड़ी में, विकेट कीपिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। रशिद भाई, सर ने सारे पॉइंट्स बोले ना, इसमें एक और पॉइंट था, 4 मैच से केएल राहुल हर मैच में रन आउट छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, कीपर ही चेंज नहीं करके राजी, जब इनके पास है। और आज वाले मैच में हर मैच में मैं हर मैच बता सकता हूँ 82 था स्कोर, जब टीम का स्कोर 82 था, जब अभिषेक का रनआउट छूटता है, मात्रे का छोड़ा भाई, उससे इजी रनआउट नहीं देखा मैंने जो मात्रे का छोड़ा था। एक और क्या छोड़ा था, आज भी रनआउट छोड़ा, आज तो मैटर नहीं करता था, बट फिर भी वो रिपीट हो रहा है। आपको कलेक्ट तो करना भाई, पड़ेगा। और वो 150 बना के आया, तुम अभिषेक पोरेल को फिर भी कीपिंग नहीं करा रहे, स्टब्स को कीपिंग करनी पड़ेगी। सामने करुण से क्या छूट गया तुम्हें पता है, 3 ही फील्डर तुम्हारी टीम में, बाकी सारे हल्के फील्डर हैं। हमारी टीम में एक मिलर है, एक स्टब्स है और एक अक्षर है, 3 ही फील्डर हैं और कोई है ही नहीं। सुपर चैट्स पे आ जाइए भाई, सुपर चैट शुरू केएल करते राहुल हैं। कितनी बार गलती कर चुका सर, है, 5 जब मैच तुम्हारे हो गए। पास कीपर पड़ा है, तो बोल ओपनर पड़ा है, तुम उसको नहीं खिलाते। खिलाते ही नहीं, आज भी कीपिंग नहीं कराई, मैं तो बड़ा हम हैरान सीएसके वाले मैच भी ऐसे ही हारे थे, आपने रनआउट छोड़ा। मात्रे का हम एसआरएच वाला मैच भी ऐसे ही हारे थे, आपने रनआउट छोड़ दिया। आज के मुकाबले को ऑरेंज कैप इस तरह से नजर आ रही है। अभिषेक शर्मा इज ऑन टॉप विद 380, विराट 4 केएल राहुल नंबर 2 पर थे, वहीं पर रहेंगे शायद, एक रन बनाकर वो सूर्यवंशी से आगे आ गए हैं 358। वैभव सूर्यवंशी 357। विराट कोहली आज कुछ रन बनाए, फिर से टॉप 5 में एंट्री है विराट कोहली की 351 एंड हेनरिक क्लासन 349। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है। नंबर 1 और 5 में 331 रन का डिफरेंस है, टू बी वेरी प्रिसाइज। पर्पल कैप आगे पर्पल कैप में भुवनेश्वर कुमार, वाओ यार, लेजेंड, सैल्यूट यार, क्या बॉलिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर तो यार मैं बोलना चाहता हूं भाई, देखो आप एक बार वापस आइएगा, फिर दिखा दीजिएगा, ये आ जाइए। आई डोंट थिंक के मेनी पीपल हैड हाई होप्स फ्रॉम भुवनेश्वर कुमार से। इस सीजन से शुरू होने से पहले किसी को ज्यादा उम्मीदें नहीं थी भुवी से, क्योंकि पिछला सीजन ये जीत चुके थे, अब उम्र भी हो गई, राइट। सो पास्ट हिज प्राइम भी लग रहा था लोगों को, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस सीजन बॉलिंग कराई है भुवनेश्वर कुमार, ही हैज बीन द बेस्ट बॉलर इन द आईपीएल, अलोंग विद आई थिंक फास्ट बॉलर, अलोंग विद जोफ्रा आर्चर, और इनफैक्ट जोफ्रा से बेटर ही बॉलिंग करा दी। पर्पल कैप आज भुवी के सर पे सजी है, 14 विकेट्स ले चुके हैं वो, एंड आई होप कि इस सीजन भी आरसीबी फाइनल खेले और भुवी इस सीजन पर्पल कैप लेके जाए। भाई जो बॉलिंग कराई है ना इस इंसान ने, इतनी तैयारी करके आए हैं, ये सैल्यूट है भाई कमिटमेंट को, अमेजिंग, मेरे को मजा आ गया इनकी बॉलिंग में, कमाल की बॉलिंग करी यार। 2016 वाले एसआरएच वाला फॉर्म लग रहा है, बहुत जबरदस्त, 16-17 दोनों 10 साल हो गए यार उस बात को, कमाल है यार। भाई मुझे लास्ट Purple सीजन cap भी दिखा दो। हमारे लिए पर्पल कैप बात चल रही थी, प्लेयर ऑफ द मैच हेजलवुड, ठीक है। ओरे भाई साहब, Oh shit.
कौन था? भाई ये आपको याद होगा नोटबंदी के टाइम पे। हाँ, नोटबंदी के टाइम पर एक मीम आई थी, क्या बोला था इसने, मेरे को याद नहीं है। आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। नोटबंदी के टाइम पर एंड दिस कुड बी वेरी ऑफिशियल हैंडल डाला भाई, बहुत कंट्रोवर्शियल है सर। मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। निशान सर आप बताइए इसके बारे में राजनीति कुछ, मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ। ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज डाली है बाय द वे एज अ मीम। दैट्स ऑल आई मतलब कैन अपने से। हालात बड़े खराब है इन अ वेरी अब्यूसिव वे। या इन अ वेरी रॉन्ग वे। उन्होंने ये बोला था, आपको मैंने व्हाट्सएप किया, ओह माय गॉड। देखिए सुपर भाई कैप, दिल्ली सुपर कैपिटल्स का अगर एक ट्वीट बार पर्पल कैप भी दिखा पर्पल दीजिए। कैप का बात कर रहे थे, पर्पल कैप इसके ऊपर आएंगे, उसके साथ पढ़ लो उसको जरा। और ये एग्जैक्ट शब्द थे। भुवनेश्वर कुमार 14 विकेट्स लिए, बट भाई मैं यहाँ पर अगर बात करूँ ना टॉप 5 में, यस भुवी इज अ लेजेंड, लेकिन जो अंशुल कंबोज ने किया है वो भी बहुत अप्रिशिएबल है, बिकॉज टीम साथ में समर्थन नहीं दे रही उस बंदे को, फिर भी अच्छा कर रहा है। और भुवनेश्वर कुमार जिस टाइम पर, जिस एज में, जिस समय पर कमबैक कर रहे हैं, निशांत, दिस प्लेयर डिजर्व समथिंग बेटर, बट इंडियन टीम में लेके नहीं आएंगे। यार वही है, इंडिया के शमी भाई का भी नहीं हो रहा, लेकिन यार 37 पे जब हमने ले लिया था ना ऑक्शन में 2025 के, मुझे लग रहा था यार फिर फंसेंगे, क्या पता ईस्ट फैक्टर है, बिल्कुल। वैसी बॉलिंग होगी कि नहीं, पर भाई 16-17 जो आपने बोला 2 साल पर्पल कैप जीते थे 37 पे, जैसे विराट से बड़ा अमेज होते हैं कमिटमेंट यार, इनकी भी कमिटमेंट young कितने लगते हैं? एंड बीइंग अ फास्ट बॉलर इट्स वेरी टफ टू ऑपरेट एंड बी फिट फॉर एवरी गेम, बंदा इंजर्ड भी नहीं होता। टचवुड, और जिस तरीके से खेल रहे भाई, आई होप कि इनके पास ऑरेंज पर्पल कैप जो है जरूर है। आगे आ जाइए। मुझे नीचे प्रिंस यादव देख के अपना हे पूरा भगवान। दुख प्रिंस याद आ यादव। जाता है। पढ़ा आपने सर वो हाँ मैं उस पर क्या बोलूं। नहीं यार, और कोई ये देखो बोलने वाली बात भाई, ही नहीं है ईशान यार। मलिंगा पत्थर देखो, से चीज है भाई, ईशान मलिंगा से पहले 4 मैच में विकेट नहीं ली जा रही नहीं थी, ली जा रही ईशान थी। मलिंगा उसके बॉलर बाद- बना दिया, मैं उन्होंने 14 बोल तो विकेट रही ले हूँ, गया मैं बोल तो यार। रही हूँ, एसआरएच ने जिस कमाल तरीके कर से दिया अपने यार। क्रिकेट का ग्रोथ किया है ना भाई, अलग ही लेवल का किया है। इस सीजन में यस दे वर एबल टू मेक सेंसिबल कॉल्स एंड ब्रिंग इन द 2 डोमेस्टिक बॉलर्स इस बार, एंड दैट हैज मेड टीम द की तरह बिगेस्ट खेले वो, डिफरेंस। और जीतना चाहते एंड थे और पता है एक चीज और जो अच्छी हुई, उनके कप्तान बदले, एंड एक पल को मुझे लगा था कि यू नो देयर इज अ विनिंग कैप्टन ईशान किशन जो टीम को इतने अच्छे से लीड कर रहा है, एंड देन मिड सीजन अब यू गेटिंग पैट कमिंस बैक, कैसे प्ले आउट होगा, बट द इंटायर ट्रांजिशन हैपेंड सो सीमलेसली और इतने प्यार से कि लगा ही नहीं कि यू नो अगर कैप्टनसी में वापस पुराना कप्तान वापस आ रहा है तो उसका कुछ झटका लग सकता है इस टीम The reason को। They is- just went seamlessly. The reason is जनरल विक्टोरी।